भारत ने हाइड्रोजन ट्रेन के क्षेत्र में बड़ा कदम उठा लिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या देश अब जल्द ही ग्रीन और प्रदूषण मुक्त रेल यात्रा की दिशा में आगे बढ़ने वाला है? भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से रेलवे सेक्टर में क्या बड़ा बदलाव आएगा? जानिए पूरी कहानी इस वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कहाँ से हुई? हरियाणा में। जींद से सोनीपत तक 89 किलोमीटर का रूट। पीएम बोले यह दुनिया में सबसे लंबी और ताकतवर ट्रेन है। ठीक है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, हरित गतिशीलता का उदय। आखिर ये खबर क्या है? पीएम मोदी ने जींद से पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की। यह ट्रेन जींद से सोनीपत तक 89 किलोमीटर तक चलेगी। यह पूरी दुनिया में सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन बनी है। इसमें लगभग 10 कोच और लगभग 2600 यात्री की क्षमता है। ठीक है। यह ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त और सुरक्षित है। साथ ही साथ संदर्भ और इतिहास का जो इसमें क्या है, तो 19वीं सदी में भारतीय रेलवे की शुरुआत स्टीम इंजन से हुई। 20वीं सदी में कोयले के बाद डीजल इंजन चलन में पर्यावरण की अनदेखी की गई। अब 21वीं सदी में भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा का युग आया है। आत्मनिर्भरता भारत अभियान के तहत स्वदेशी तकनीक का सफल प्रयोग किया गया। पेरिस समझौते के कड़े लक्ष्यों और शून्य उत्सर्जन जो नेट जीरो की दिशा में कदम बढ़ा। साथ ही साथ पहले क्या था और अब क्या है, यानी पहले हमारा क्या था और अब की परिस्थिति क्या है। तो पहले जो था वो ईंधन भारी मात्रा में प्रदूषण और काला धुआं वर्सेस पानी की खपत है वो हो रही थी। अब क्या किया गया है, जो पहले ये भी था कि एक तरह से देखा जाए कि बहुत ध्वनि जो अधिक और असहज करने वाली आवाज़ थी, लेकिन अब जो डीजल इंजन में 60% कम आवाज़ आई है। ठीक है। निर्भरता, पहले महंगे कच्चे तेल के आयात पर पूरी निर्भरता थी, लेकिन अब जो थी वो जींद में विशेष स्वदेशी रिफ्यूलिंग प्लांट किया गया है। साथ ही देखिए कि राज्य व्यवस्था और संविधानिक इसमें एक लेंस क्या है, तो अनुच्छेद 21 जो स्वच्छ पर्यावरण हर नागरिक का मौलिक अधिकार प्राण और स्वतंत्रता को मजबूत करती है। तो अनुच्छेद 48 जो आर्टिकल 48 है, उसके नीति निर्देशक तत्वों के तहत पर्यावरण और प्राकृतिक की रक्षा का जो गंभीरता से पालन करना है। साथ ही साथ केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों का सफल मॉडल है। ठीक है। इसमें सुशासन का अंतर्गत स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना है। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बता दें, अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारी मेहनत के लिए एक लाइक एक कमेंट जरूर करिएगा। इसकी पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब टेलीग्राम आप लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और पीपीटी इसकी फ्री में प्राप्त करिए। ठीक है। इसका जो मास्टर प्लान है सरकार का क्या है, तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज यानी योजना के तहत 35 ट्रेनें चलाने का लक्ष्य है। रेलवे के लगभग जो 100% विद्युतीकरण 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य पूरा होगा। देश में स्वच्छ ऊर्जा अवसंचरण के लिए भारी निवेश बढ़ेगा। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट को भविष्योन्मुखी जो विकास और सुशासन का प्रतीक भी माना जाता है, यानी इस प्रोजेक्ट को भविष्य के लिए देखा जा रहा है और साथ ही साथ अच्छा माना जा रहा है। ठीक है। विदेश नीति और भू राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है, तो खाड़ी के जो गल्फ के देशों और मध्य पूर्व के तनावों पर भारत की ऊर्जा निर्भरता कम होगी। साथ ही साथ जल परिवर्तन के मंच पर भारत दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। जो ग्लोबल सिटीजन है उसमें भारत अपना नेतृत्व काफ़ी अच्छा, जो भारत का वर्चस्व है वो काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ रहा है। ठीक है। विकसित देश अब भारत को एक बड़े ऊर्जा भागीदारी के रूप में देखेंगे, यानी जो विकसित देश जैसे अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ऐसे भारत को एक बड़े ऊर्जा के रूप में देखेंगे। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधियों और वादों को तेजी से पूरा करने में कूटनीतिक जीत भी मिली है।
अब इसके आगे की रणनीति हम देखें कि ऊर्जा और इसकी जो रणनीति है वो क्या कहती है। तो ऊर्जा सुरक्षा रणनीति सुरक्षा, विदेशी तेल आपूर्ति रुकने पर भी देश का परिवहन सुरक्षित रहेगा, यानी वो रुकेगा नहीं। साथ ही साथ युद्ध के समय जो ऊर्जा की घरेलू आपूर्ति ढाल थी, वो ढाल जो बनेगी युद्ध के समय, उसको ये कम करेगी। साथ ही साथ आर्थिक हमलों या विदेशी प्रतिबंधों का भारतीय रेलवे पर असर जो है वो शून्य होगा, यानी जो बाहर के जो वो हैं विदेशी जो प्रतिबंध है, उन पर भारतीय रेलवे पर असर जो उनका अभी तक ज़्यादा दबाव पड़ रहा था, अब वो कम पड़ेगा। देश बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी रणनीति सत्यता बनाए रखेगा। आर्थिक और घरेलू प्रभाव इस पर क्या पड़ेगा, तो व्यापार घाटा में कमी, महंगे तेल आयात में भारी गिरावट होगी। रोजगार सृजन, यानी 112 करोड़ के इस प्रोजेक्ट से स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भंडार के हजारों करोड़ रुपए सुरक्षित होंगे। छोटे शहरों को भी जो सस्ती दरों पर विश्व स्तरीय रेलवे तकनीकी का सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ भविष्य में इस हरित स्वदेशी तकनीक का अन्य देशों को निर्यात संभव हो सकेगा। तकनीकी विकास यह कैसे काम करता है। सबसे पहला स्टेप इसमें यह आता है कि ईंधन सेल, यानी जो रेलवे में हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीकी का पहला सफल प्रयोग किया गया है। स्टेप 2 जो इसमें दिखाया गया है वो प्रक्रिया की है, यानी ट्रेन के भीतर गैस तोड़कर जो H2+O2 सीधे शुद्ध बिजली बनाई जाएगी। स्टेप 3 में इसमें बैटरी, लिथियम आयन बैटरी से ट्रेन को अतिरिक्त ऊर्जा का बैकअप भी प्राप्त होगा। साथ ही साथ स्टेप 4 में सुरक्षा, यानी आधुनिक और बेहद सुरक्षा फायर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है ये फाइल की ये स्थापित करेगा। ठीक है। साथ ही साथ इसमें देखें कि पर्यावरणीय मील का पत्थर ये कैसे साबित होगा। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन, यानी जीरो इसमें कार्बन उत्सर्जन होगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा प्रभाव कम पड़ेगा। ठीक है। जो इससे शून्य जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें ग्लोबल वार्मिंग पर सीधा प्रहार है। ठीक है। हवा में जहर घोलने वाली जहरीली गैसों का उत्सर्जन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ शहरों के वायु गुणवत्ता सूचकांक जो AQI है उसमें भी अभूतपूर्व सुधार होगा। ध्वनि प्रदूषण में भारी कमी से नागरिकों को शांति और बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। भविष्य की संभावनाएं इसमें देखने को क्या मिलती है कि आगे चलकर सभी पहाड़ी और हेरिटेज रूट इस हाइड्रोजन ट्रेन से चलेंगी। साथ साथ भारतीय रेलवे को पूरी तरह से ग्रीन और क्लीन बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी तकनीक का सफल आयोग जो बसों और अन्य भारी वाणिज्य वाहनों में किया जाएगा। साथ ही साथ भारत जो हाइड्रोजन तकनीक में पूरी दुनिया का बड़ा लीडर बनेगा। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसकी PPT आपको वहीं पे प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। आपके समय और ध्यान के लिए धन्यवाद। भविष्य आपका उज्जवल और हरित हो।